हाय गाइस, हमारे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छी होंगी, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे। तो फ्रेंड, आप लोग हमारे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। जब तक आप लोग पूरा ब्लॉग देखोगे नहीं तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि मतलब क्या हम बताने वाले हैं, क्या नहीं बताने वाले हैं। तो आप लोग ये पूरा ब्लॉग देखा कीजिए, तब आप लोग को समझ में आएगा। तो आज है दशहरा, यानी आज से मूर्ति का विसर्जन है। तो आप लोग बताइए, आप लोग के यहाँ किसके किसके यहाँ मूर्ति बैठी है, किसके किसके यहाँ नहीं बैठी है। तो आप लोग से पूछे लेकिन आप लोग जवाब नहीं दिए हैं। पहले पूछे थे, एक वीडियो डाले थे तो इसमें आप लोग जवाब नहीं दिए हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोग के यहाँ जिसके यहाँ मूर्ति बैठी है उनके यहाँ भंडारा हुआ है कि नहीं? क्योंकि आप लोग जिनके यहाँ भंडारा हुआ है वो लोग हमको नहीं बुलाए हैं। नहीं, हम भी आते भंडारा खाने। तो आज तो विसर्जन है, तो किसके किसके यहाँ के आज के विसर्जन हुआ है कि नहीं? बहुत लोग के यहाँ कल हुआ, मतलब कल होगा। तीन तीन चार दिन विसर्जन होता है, मतलब बहुत लोग के यहाँ के दूर दूर रहे, मतलब दूर पड़ता है, तो इसीलिए वो लोग भीड़ ज़्यादा होती है। जो लोग पास में रहते हैं गंगा जी के पास, मतलब अगल बगल के रहते, वो लोग आज ही विसर्जन कर देंगे। तो जो लोग दूर के हैं वो लोग एक दिन बाद जाते हैं। अब कुछ लोग के यहाँ कल भी चली गई हैं। तो हमारे यहाँ तो आज विसर्जन है, मतलब जहाँ हम रहते हैं तो वहाँ मूर्ति नहीं बैठाने हैं, क्योंकि यहाँ आसपास मूर्ति नहीं है। तो इसीलिए हम लोग के मूर्ति में नहीं जा पाए हैं, वहाँ का वीडियो नहीं शूट कर पाए हैं। आप लोग सोचते होंगे कि नीलम जी मूर्ति पे नहीं गई हैं क्या? सभी कोई कहने लगता है, मतलब कि आसपास मूर्ति होंगी तो आप लोग को जाना चाहिए। तो हम लोग नहीं जा पाएंगे कि हमारे आसपास मूर्ति बैठी ही नहीं है, तो हम लोग नहीं गए हैं। अगर आसपास बैठालते तो हम लोग जाते, तो वहाँ का वीडियो भी शूट करते, आप लोग को बताते भी, दिखाते भी सब चीज़। तो आप लोग बताइए, भंडारा में क्या क्या बना है? क्योंकि आप लोग तो हमें बुलाए नहीं हो। नहीं, हम लोग आ जाते। तो आज तो रास्ते में इतनी भीड़ होगी कि कुछ कहेगा नहीं। जहाँ गंगा नहाने जाते हो घाट पर बहुत भीड़ होगी, क्योंकि आज आज बहुत विसर्जन होती है, मतलब सगले आज मूर्ति आज ही जाएंगी। जो लोग दूर दूर के हैं वो लोग कल भी जाते हैं। 3-4 दिन लगातार जय 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 जय। हाँ, 9 दिन की संती सोलो के कसम नहीं, मतलब 9 दिन की संती मुर्गा नहीं खाते ना। मांस मच्छी वो लोग मनाए रहते कि मतलब आज से काम खत्म। अभी तक जय दुर्गा जय दुर्गा, अब कहेंगे ले मुर्गा ले मुर्गा। जाओ भाई, आज विसर्जन हो गया है, जाओ नाव जाए। बहुत लोग नहीं मानते, बहुत लोग मानते हैं। जो लोग मानते हैं अच्छी बात है, मानना चाहिए। नवरात्र पीतर और सावन मानना चाहिए। बहुत लोग हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, मानना चाहिए। भाई हमारे यहाँ तो मानते हैं। हम लोग मूर्ति पे नहीं जा पाए तो क्या हुआ, लेकिन हम लोग पूरा उसी तरह मानते हैं। हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है, ये ना हम लोग बनाते हैं ना हमारे यहाँ कोई खाता है। पहले खाते थे लेकिन अब सब छोड़ दिए। हमारे हस्बैंड जी पहले खाते थे, और तो हमारे घर में कोई नहीं खाता है। हमारे हस्बैंड जी पहले खाते थे लेकिन अब छोड़ दिए, अब नींबू भी नहीं खाते। कि नहीं, गलत बात है। हमको तो भाई नहीं अच्छा लगता। हम बनाने ही नहीं देते अपने घर पे। कहते हैं लाओ कभी अंडा बनाए, लेकिन हम खुद नहीं बनाने देते। हम कहते हैं अगर आपको खाना है तो आप बाहर जाइए, बनाइए, खाइए। घर में नहीं बनाने देंगे, बाहर अलग बनाइए अलग खाइए। ये हमको तो सब ये नहीं पसंद है, हम अंडा समेत तक नहीं बनाने देते।
ये क्या है, छीछा लेदर सगले यार सब छुआछूत कर रहे हैं। अब बहुत लोग के यहाँ की चूल्हा में बना लेती है, चूल्हा में खा लेती है। ये औरतें नहीं खाती उनके घर की भी, लेकिन वो लोग नहीं मानती हैं, औरतें की बात मानते ही नहीं है, सब लोग बना खा लेती हैं, लेकिन मानना चाहिए। तो फ्रेंड आप लोग बताइए कौन कौन व्रत था, कौन कौन नहीं, और कौन कौन ने मतलब एक कन्या खिलाई है। तो आप लोग सभी लोग कमेंट में जरूर बताना। ये हम लोग तो नवरात्र में गांव चले गए थे, नवरात्रि में, तो 3-4 दिन हमको वहाँ लग गया है। तो हम लोग गांव में तो मूर्ति बैठाए थे, लेकिन हम लोग वहाँ जा नहीं पाए। 2 दिन 2 दिन के लिए गए थे, तो फिर 2 दिन के लिए घर से बाहर ही नहीं निकले। हम बहुरिया हुई कि हम कहाँ जाए, आप ही बताइए। मतलब दूसरे टोला में बैठती है मूर्ति, तो वहाँ हम नहीं गए हैं, मुंह ओढ़ने उसमें नहीं गए हैं, मुंह ओढ़ना पड़ता है। अभी 2 दिन के लिए गए हैं। अगर आस पास होता तो फिर जाते, फिर ब्लॉग भी डालते। ये 2 दिन के लिए गए हैं, फिर हम बनाए ही नहीं, हम गए ही नहीं। और जहाँ हम हैं तो यहाँ भी कोई मतलब मूर्ति उर्ति नहीं बैठा लेंगे, तो यहाँ भी नहीं गए। बस अपने घर में पूजा पाठ कर लिए हैं, अपने घर में माता रानी से मना पथा लिए हैं। माता रानी हमारा कष्ट दूर कर दे और हमारे घर को सही सलामत रखे। बस माता रानी अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखे, बस यही माता रानी से निवेदन है। अच्छा बताइए, माता रानी ना, बहुत लोग हैं कि अपने मतलब माता पिता को खाना नहीं देते हैं, सास ससुर जी को खाना नहीं देते हैं, और मट्टी की मूर्ति को पूजते हैं। तो आप लोग उनको भी पूजिए, 9 दिन के जो मट्टी की मूर्ति लाते हो उनको भी पूजिए। पत्थर की मूर्ति पूजते हो, अपने माँ बाप को खाना नहीं देते हो, तो खाना दो, तभी वो मूर्ति और माँ की दुआ लगेंगे। जब आप अपने माता पिता को खाना नहीं देती हो, माता पिता से ज्यादा कोई नहीं है, ये समझ लीजिए। अगर माता पिता का आशीर्वाद है तो आप लोग सब हर काम में सक्सेस हो। अगर माता पिता की दुआ नहीं है तो आप लोग फेल हो। तो पहले आप लोग अपने माता पिता की सेवा कीजिए, माता पिता का कहना मानिए, फिर आप लोग पूजा पाठ कीजिए। अगर माता पिता की पूजा नहीं करोगे तो फिर आप लोग कोई काम नहीं कर सकते हो। ये बहुत लोग हैं कि मतलब ये ऐसे पूजा करते हैं, नवरात्रि आ गई बोलते हैं हम मूर्ति बैठाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, और अपने घर के में का नाम माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं, रोटी नहीं देते हैं, और कहते हैं कि हम वहाँ पूजा पाठ करेंगे और व्रत है, कलशा रखे हैं। बस इसी तरह बताते हैं, ये भागवत करे हैं, ये है वो है, दुनियादारी दुनिया के ढोंग बताते हैं। लेकिन जब माता पिता की सेवा नहीं करोगे, जैसे वो माँ वैसे आपकी भी माँ है। जब तक आप लोग माँ की सेवा नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो। ये मत सोचना कि मतलब ये जो मूर्ति नवरात्र में लाए हो इनको बैठा दे तो जो मानता मान मतलब जो हर मनोकामना वो माता पूरी करती है, कुछ नहीं पूरी करती है। जब तक अपने माँ की सेवा नहीं करोगे तब तक आप लोग को सक्सेस नहीं होगे। माता की सेवा कीजिए और वो भी माता की सेवा कीजिए, तब आप लोग दोनों को जब आशीर्वाद मिलेगा तब आप लोग सक्सेस होंगे। ठीक है, हम अपने सास ससुर की सेवा करते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, लेकिन हम अपने माता पिता को बुलाते हैं, लेकिन हमारे माता पिता आते नहीं है। आप भी गए थे 2 दिन के लिए गांव, तो बुला रहे थे, हमने कहा चलिए मम्मी जी और सासू माँ जी और बाबूजी को भी बुला रहे थे, तो कह रहे थे अभी नहीं आएंगे। कह रहे अभी नहीं जाएंगे। हमने कहा चलो वहाँ खाओ पियो आराम से पड़े रहो, आपकी सेवा होगी। कह रहे नहीं अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा और बुढ़ापा की अवस्था आ जाए फिर जाएंगे। हम कहा ठीक है, जब आपकी मर्जी है तब फिर चलना, लेकिन हाँ बता देना, ऐसे घूमने का मन हो तो फिर भी बता देना, हम बुला लाएंगे। कह रहे थे ठीक है। और पिताजी उनको बुला रहे थे वो भी नहीं आ रहे।
कह रहे थे हमको गांव में ठीक है, हम गांव में रहते हैं, हमको गांव में ठीक है, लेकिन हम वहाँ आना, किसी से बोलना, बस अपने घर पे रहना। हमने कहा हाँ ये बात तो है। अभी यहाँ मतलब गांव की तरह कहाँ यहाँ शहर में रहते हैं, आप लोग खुद ही जानते हो, गांव की तरह रहते नहीं है। अब वहाँ है, थोड़ी देर इनके लग बैठ जाती हैं, थोड़ी देर उनके लग बैठ जाते हैं। या जो मतलब ये बुड्ढी बुड्ढी लोग अपने अपने साथ में थोड़ा अपने सहेली के साथ रहती हैं, बैठती हैं, बातचीत करती हैं। कि अभी यहाँ कहाँ है बताइए, हमारे आसपास कोई नहीं है। आसपास क्या है, आसपास की बात नहीं है, मतलब ये शहर में कहाँ कोई के घर जाता, कोई किसी के घर नहीं जाता है, बस अपने काम से काम रहती है। लेकिन अब भी जाएंगे, मतलब अब कभी जाएंगे तो बुला लेंगे, क्योंकि अब हम भी अकेले रहती तो अच्छा नहीं लगता। अब भी बुला लाएंगे कि हम रहेंगे और हमारी बाबू रहेगी, मम्मी जी रहेंगे, पापा जी रहेंगे, हमारे हस्बैंड जी रहेंगे, तो थोड़ा घर आओ भरा रहेगा तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, अब भी तो बुला रहे थे, लेकिन आए नहीं है। अब भी छोड़ेंगे नहीं, अब भी बुला कर लाएंगे। तो फ्रेंड अब चल रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है। नहीं, बाबू हमारी सो रही है, बाबू के बुखार भी आ गया है, तो अभी यहाँ वहाँ का पानी पी है तो थोड़ा सर्दी जुकाम हो गई है। तभी तो सो रही है बाबू हमारी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नीलम फतेहपुर चैनल को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, बस आप लोग का आशीर्वाद है। चल रहे हैं, बाय बाय।